हम सब जहाँ भी रह रहे हों, जिस परिवार में हों, जिस भी स्थिति में हों, हम सब की यही कोशिश होती है कि हम सब सुखी रहें, कि सुख चैन हमारी ज़िंदगी में हो। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो सोचता हो कि उसे कोई तकलीफ़ हो। और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरने के लिए हम वो चीज़ें करनी शुरू करते हैं जो हमें लगता है कि हमें खुशी देंगी, क्योंकि हम सब अपने आप को शरीर समझते हैं। तो हम सोचते हैं जो चीज़ें शरीर के लिए ठीक होंगी वो शायद हमें ज़्यादा खुशी देंगी। तो हम उन एरियाज़ में अपना ध्यान डालना शुरू कर देते हैं जहाँ से हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी और बेहतर होती चली जाएगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद अगर धन दौलत वो ज़्यादा कमाएंगे तो उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी। कई और लोग हैं वो सोचते हैं शायद अगर प्रॉपर्टी ज़्यादा होंगी तब वो सुखी ज़्यादा होंगे। कई और लोग हैं जो सोचते हैं कि शायद हम अगर अलग अलग जगहों को देख के आएंगे, ट्रैवल करेंगे, तो हमारी ज़िंदगी शायद बेहतर होगी, क्योंकि हमें और जानकारी होगी इस दुनिया की। और हम सुनते हैं कि ये जगह बहुत खूबसूरत है और यहाँ जाओ तो बड़ा आनंद आता है। तो कई लोग ट्रैवल में चले जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद पढ़ लिख कर हम बहुत सुखी होंगे, तो अपना ध्यान वो उस ओर डालना शुरू कर देते हैं। और जब हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटीज़ में बदलाव आ रहा है कि हम चाहते हुए कि हम खुश रहें, हम चाहते हुए कि हम सुखी रहें, हम सुख चैन की ज़िंदगी गुजार नहीं पाते। ये नहीं है कि जिनके पास बहुत पैसा है वो बहुत सुखी हैं। ये भी नहीं है कि जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी है वो बहुत सुखी हैं। और ये भी नहीं है कि जो बहुत पढ़ लिखे हैं वो बहुत सुखी हैं। और ये भी नहीं है जो बहुत सैर से पढ़ाई करते हैं, कभी यहाँ जाते हैं कभी वहाँ जाते हैं, वो बहुत सुखी हैं। तो सुखी इंसान हो कैसे? पीछे एक जगह रिसर्च हुई थी, तो उन्होंने देखा कि एक एरिया के जो लोग थे, देखा कि उस एरिया में लोगों की सेहत बहुत अच्छी थी, वो सुख चैन से रहते थे कंपेयर टू जो उनके आस-पास इधर उधर रहते हैं। तो रिसर्चर जो रिसर्च करते हैं, जब उन्होंने जांच पड़ताल की कि ये लोग सुखी क्यों हैं, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये लोग वो हैं जो कि अपने परिवारों के साथ मिलजुल कर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये लोग वो हैं जो कि अलग दिशाओं में नहीं गए, और जहाँ वो रहते हैं उनके परिवार भी वहाँ रहते हैं कई जनरेशन से। और ये जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं उसमें अपने आप को शांत पाते हैं, और इसीलिए वो सुखी भी हैं, इसलिए वो तंदुरुस्त भी हैं, इसलिए उनकी ज़िंदगी आराम से गुज़र रही थी। हम लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कभी इस ओर भागते हैं, सोचते हैं यहाँ से खुशी मिलेगी, फिर जब वहाँ से खुशी उतनी मिलती नहीं, इतना सुख चैन मिलता नहीं जितना हम सोच रहे होते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। जब हम कुछ चाहें और हमें मिले ना, जब हम इच्छा करें और हमें ना मिले, तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो हम दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं कि शायद यहाँ से कुछ मिलेगा। और जब वहाँ शुरू में लगता है कुछ मिल रहा है और बाद में लगता है कि यहाँ से भी वो सुख चैन नहीं मिल रहा, फिर तकलीफ़ इंसान को और होती है। तो एक वाक़या है जो दर्शाता है कि कैसे हम सब सुख चैन की ज़िंदगी जी सकते हैं। एक पत्थर तोड़ने वाला इंसान था। पत्थर को तोड़ के और उनको बेचा करता था, ऐसे अपनी कमाई चलाता था। तो एक दिन वो सड़क
कि आसपास एक बहुत बड़ा पत्थर था, तो उस पर बैठ कर उसको तोड़ रहा था। ये काफ़ी पुराने समय की बात है। तो जब उसको तोड़ रहा था तो उसने देखा कि दूर से एक राजा की सवारी आ रही थी, और राजा के साथ बहुत से सिपाही भी थे, जो ऐसे दो रोज़ में आगे आ रहे थे। कई घोड़ों के ऊपर सिपाही थे और राजा पीछे अपना बग्गी में आ रहा था। तो जब राजा उसके पास से गुजरा तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग थे जो कि राजा का ख्याल कर रहे थे। उनको सिक्योर करने के लिए वो आगे थे, कोई उनको पानी पूछ रहा था, कोई उनके लिए जो भी उन्हें चाहिए थे वो ला रहा था। तो इस पत्थर कटने वाले इंसान को लगा कि मैं तो खाली पत्थर तोड़ रहा हूँ, अब मेरी ज़िंदगी कैसी है। तो राजा की तो ज़िंदगी बहुत अच्छी है, परमात्मा करे कि मेरी भी ज़िंदगी राजा के जैसे हो जाए। तो जैसे उसने सोचा, वो राजा की बग्गी में राजा की जगह बैठ गया, वो राजा बन गया। वो राजा बन गया, उसको बड़ी खुशी लगी। उन्होंने देखा सब लोग उसका बड़ा आदर कर रहे हैं, और जिसको कहे मेरे को ये ला दो, मेरे को वो ला दो, मुझे नींबू पानी पीना है, गर्मी का मौसम था, तो जो जो वो बोल रहा था सब चीज़ें उसको मिलती जा रही थी। थोड़ी देर गुजरी, जैसे वो कारवान आगे जा रहा था, तो राजा का जो पोशाक होता है वो काफ़ी भारी होता है, तो उसको गर्मी लगनी शुरू हो गई। उन्होंने देखा कि धूप बड़ी ज़ोर से निकल रही है, सूर्य आसमान में था। तो उसे लगा कि राजा से तो ताकतवर ये सूर्य है, क्योंकि सूर्य ने इतनी गर्मी कर दी है कि राजा जो भी चाहे उस गर्मी को हटा नहीं सकता। तो उसको ख्याल आया कि प्रभु करे कि मैं सूर्य बन जाऊँ, कि मेरे पास तो बहुत ताकत हो जाएगी, और राजा से तो कहीं ज़्यादा ताकत है, क्योंकि सूर्य से रोशनी होती है, सूर्य से गर्मी आती है। तो जैसे उसने सोचा, वो सूर्य बन गया। जब सूर्य बन गया, उसने अपने आप को आसमान में पाया, और क्योंकि नया नया सूर्य बना था, तो किसी जगह उसने जो किरणें थी वो ज़्यादा डाल दी, किसी जगह कम डाल दी। जहाँ ज़्यादा डाल दी तो वहाँ चीज़ें सड़नी शुरू हो गई, जो भी लोग उगा रहे थे उनमें गड़बड़ होनी शुरू हो गई। जहाँ कम डाल दी वहाँ लोगों को ठंड लगनी शुरू हो गई। तो सूर्य की पोजीशन में होते इसने सोचा, ये तो मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, अब तो मेरे के ऊपर लोग देख रहे हैं और मेरे से प्रार्थना कर रहे हैं कि जहाँ ज़्यादा मैंने किरणें डाली वहाँ कम डालूँ, जहाँ कम डाली वहाँ ज़्यादा डालूँ। और कोई एरिया था जहाँ उसने बराबर डालनी थी, जैसे होनी चाहिए। तो उसको लगा ये तो मैं तो बड़ी अच्छी पोजीशन में, मैं तो जो मर्जी कर सकता हूँ, जिसको कुछ ज़्यादा देना वो दे सकता हूँ, जिसको कम देना वो दे सकता हूँ, जहाँ रोशनी करनी है वो कर सकता हूँ, जहाँ अंधेरा करना वो कर सकता हूँ। तो बड़ा खुश था। जैसे खुश था तो थोड़ी देर में क्या हो, बादल आ गए। अब जब बादल आ गए तो उसको कुछ दिखा नहीं नीचे। उसको लगा ये क्या हो गया। तो उसने कहा ये बादल तो बड़े पावरफुल हैं, इसने तो मेरी भी रोशनी को रोक दिया। उसको दिल में आया कि ये बादल इतने पावरफुल हैं कि इन्होंने मुझे रोक दिया है, तो काश कि हे प्रभु मैं बादल होता तो मैं और भी ताकतवर होता। तो जैसे उसने सोचा वो बादल बन गया। जब वो बादल बन गया तो नया नया बादल बना था, वही जो सूर्य के टाइम में हुआ था वही अभी हो गया। कहीं पे इतनी बारिश कर दी कि फ्लडिंग हो गई, और कहीं पे बारिश ही नहीं करी, वहाँ पे फैमिन आ गया। और जब वो ऐसी चीज़ें कर रहा था उसको लगा हो मैं तो बड़ा ताकतवर हूँ, कि उसने बारिश करके नई नदियाँ शुरू कर दी। तो उसको लगा ये तो बादल तो बहुत पावरफुल, मैं तो बहुत अच्छी पोजीशन में पहुँच गया। तो जैसे कर रहा था कहीं पे उसने ज़्यादा पानी डाला, और वो जब उसने नीचे देखा तो देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर था। वो हिला नहीं, क्योंकि पानी की कोशिश कर रहा था चीज़ें जितनी भी वहाँ बहती चल जाए। तो उसने बड़ा जोर लगाया लेकिन वो पत्थर हिला नहीं। तो बादल में जब वो इंसान ने अपने आप को पाया तो उसको लगा ओहो मेरे से तो पावरफुल ये पत्थर है, क्योंकि मैं तो इसको हिला ही नहीं पा रहा।
मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि अगर मैं पत्थर हो जाऊँ तो कितना अच्छा है, क्योंकि सूर्य से पावरफुल बादल, बादल से पावरफुल पत्थर, इसको हम हला ही नहीं पा रहे। तो पत्थर बन गया। पत्थर बन गया तो बड़ा खुश कि मुझे कोई हिला नहीं सकता, मैं देखो सड़क के कोने में बैठा हूँ, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, मेरे साथ कुछ भी कोई चीज़ ख़राब नहीं हो सकती। तो बड़ा जब खुशी से सोच रहा था तो थोड़ी देर में उधर एक और नया इंसान आया जो भी पत्थर तोड़ता था। वो उसके ऊपर बैठा और उसने अपने इंस्ट्रूमेंट निकाले और वो पत्थर को तोड़ना शुरू करा। जैसे उसने पत्थर को तोड़ना शुरू करा, इसको चोटें लगनी शुरू हो गई पत्थर को। तो इन्होंने सोचा, ओहो, ये मेरे से तो ज़्यादा पावरफुल ये है जो कि पत्थर काटने वाला है। और जब उसको दर्द हुई, जब उसको चोटें पड़नी शुरू हुई, तो अपने प्रभु से प्रार्थना की कि मुझे आप पत्थर तोड़ने वाला बना दो। और जब वो पत्थर तोड़ने वाला बन गया तब उसे रियलाइज़ हुआ कि जो वो सोचता था उससे ताकतवर है। जब सूर्य बना तो लगा बादल बड़े ताकतवर हैं, जब बादल बना तो लगा पत्थर बड़े ताकतवर हैं, जब पत्थर लगा तो उसको समझ में आई कि पत्थर में कोई ताकत नहीं, ताकत तो उसको तोड़ने वाले में है। तो जो हमारे धर्म ग्रंथों में कई सालों से लिखा गया है, अगर हम वैसी ज़िंदगी बनाएं तब हम सुख चैन पा सकते हैं। गुरबानी में आया, तेरा भाना मीठा लगे। जिस अवस्था में हम हैं वो हमारे लिए सबसे बेहतर अवस्था है। अगर ये जानकारी हमारे अंदर आ जाए तो हम देखेंगे कि ज़िंदगी हरी भरी होगी, खुशियों से भरपूर होगी और हम हर अवस्था में सुख चैन की ज़िंदगी देंगे। बाइबल में भी आया, स्वीट इज़ एवर। हम लोग सुनते हैं लेकिन हम चाहते कुछ और हैं, इसे ज़िंदगी में ढालते नहीं। बहुत कम लोग हैं जो इन प्रिंसिपल्स को अपनी ज़िंदगी में ढालते हैं। हम तो सोचते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हो, मगर हमें ये समझना चाहिए कि हमारी जो सोच है वो सीमित है। जो कुछ हम पढ़े लिखे, जो हमारे अनुभव हुए, जो कुछ हमने इस ज़िंदगी में पाया, हम उसी दायरे में अपने लिए मांग सकते हैं। लेकिन प्रभु जानते हैं हमारा पहला क्या था, आज का क्या है और कल क्या होने वाला है। वो जानते हैं कि हमारे लिए बेहतर क्या है, और जो जो हमारे लिए बेहतर है वो ही प्रभु हमारी ज़िंदगी में ढालते हैं। जब ये यकीन इंसान को हो जाता है तो वो बहुत सुखी रहता है, प्रेम से रहता है। प्रभु हैं, हम सबके अंग संग हैं। हम जब अपने आप को इच्छाओं के ज़रिए कभी इधर लेके जाते हैं, कभी उधर लेके जाते हैं, सोचते हैं यहाँ से कुछ मिलेगा, सोचते हैं वहाँ से कुछ मिलेगा, तो हम भूल जाते हैं कि हम असल में कौन हैं। अगर हमें ये अनुभव हो जाए कि हम असल में कौन हैं, तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होगी, हमारी ज़िंदगी सुख चैन की ज़िंदगी होगी। अगर हम ये जान लें कि हम ये शरीर नहीं, हम वो आत्मा है जो शरीर को जान दे रही है। अगर हम जान लें कि उस आत्मा का हम अनुभव कर सकते हैं, और अगर हम जान लें कि वो जो आत्मा है वो प्रभु के प्रेम से भरपूर है और हर एक के साथ जुड़ी हुई है, किसी से अलग नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा प्रभु जो चेतनता के महासागर हैं, जो प्रेम के महासागर हैं, उस महासागर की एक बूंद है। और ऐसे ही उसी महासागर की और बूंदें भी और जीवों को जान दे रही हैं। जब ये अनुभव इंसान को होता है तो फिर हमारी ओर से सबके लिए प्रेम ही प्रेम बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब ज़िंदगी ऐसी जिएंगे जिसमें कि हम ये जानें कि हम जिस हाल में हैं वो हमारे लिए बेहतर है। हमें मालूम नहीं हमारे पुराने कर्म क्या थे, हमें मालूम नहीं कि हमारे लिए बेहतर क्या है, लेकिन
जब यकीन पूरा पिता परमेश्वर में इंसान का होता है तो उसकी ज़िंदगी हरी भरी हो जाती है, उसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर रहता है, और जो ज़िंदगी का मकसद है, जो अपने आप को सही रूप में जानना है और फिर आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना है, वो मकसद पूरा हो जाता है। तो अपने आप को उस ओरिजिनल स्टेट में पाने के लिए अपने आप को आत्मिक अवस्था में जानने के लिए हम अभ्यास करते हैं। उसे मेडिटेशन कहें, उसे सिटिंग इन साइलेंस कहें, उसे इन्वर्जन कहें, ये अलग अलग नाम हैं उस तरीके के जिसमें कि हम शरीर को शांत करते हैं और मन को शांत करते हैं। जब शरीर को शांत करेंगे तो हलचल शरीर में नहीं होगी, क्योंकि जब भी हलचल होगी तो ध्यान अंदर की दुनिया में जा नहीं सकता, ध्यान हलचल में चला जाता है। अगर आपको यहाँ पे खारिश हो गई तो आपका ध्यान खारिश में जाएगा। अगर आपके साथ कोई बैठा है और वो हिल गया और उसकी शरीर का हिस्सा आपको लग रहा है तो आपका ध्यान उधर जाएगा। तो शरीर में जो भी मूवमेंट होगी वो ध्यान उस तरफ जाएगा और अंदर की दुनिया में हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें अपने आप को ट्रेन करना है कि हम शरीर को पहले शांत करें। ऐसी जगह ढूंढें जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा, सुनने की इंद्रिय अंदर को खींचेगी। हम कहीं भी बैठ सकते हैं, देखें कि दूर दूर बैठे हैं। आजकल का तो आइसोलेशन का समय है, तो जैसे भी रिक्वायर्ड में उतनी दूर इंसान बैठा हो ताकि शरीर का कोई भी हिस्सा किसी और को ना लगे। प्रभु हैं, सब जगह है, सारी जगह प्रभु ने रची है, सारी जगह पवित्र है। तो जहाँ भी हम हैं उसको कुछ संगठित करने की ज़रूरत नहीं। हमें जानना है कि प्रभु ने सारी सृष्टि रची है, हर एक जगह में प्रभु बस रहा है। हम जहाँ भी बैठेंगे वो जगह ठीक है। जब हम ये चीज़ें करते हैं, सुगंधित करते हैं, तो हमारे नाक से इनपुट्स अंदर की ओर जाती हैं, ध्यान उस ओर चला जाता है, फिर बाहर की ओर ध्यान गया, अंदर जा नहीं पाएंगे। तो जैसी जगह वैसे ही रहने दें। जब हम अभ्यास करेंगे हम खाएं पिएंगे नहीं, ताकि चखने की इंद्रिय भी अंदर को गई, और आंखें बंद करेंगे तो पांचों इंद्रियां अंदर की ओर बड़ी आसानी से चली जाती हैं। होता क्या है कि आंखें बंद करते ही हमें कोई ना कोई विचार आ जाता है हमारे सामने। जब हम देखने की कोशिश करते हैं, जो हम देख रहे हैं उन्हें आंखों से नहीं देख रहे, वो इस शिव नेत्र से 10वें द्वार से देख रहे हैं जो यहाँ पर है। ये आँखें सिर्फ बाहर की चीज़ें देखने के लिए हैं, तो अंदरूनी आँख से देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन विचार आया नहीं, ध्यान विचार में जाता है, हमें अंधेरा अंधेरा दिखता है। तो महापुरुष समझा गए हैं कि जो विचार हैं वो मन से आते। मन नहीं चाहता हम अपने आप को जानें, मन चाहता है हम दुनिया की चीज़ों में लगे रहें। तो उसके पास अच्छा मैकेनिज्म है, वो विचार भेज देता है। मन के साथ लड़ाई करनी बहुत मुश्किल है, उससे दोस्ती करनी बेहतर है। तो महापुरुष समझा रहे हैं कि जो मन की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो हर समय कुछ ना कुछ करना चाहता है, उसका हम फ़ायदा उठाएं। मन को हम प्रभु की ओर करें। हम प्रभु को पाना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं, उनको पहचानना चाहते हैं, तो ध्यान हमारा प्रभु की ओर हो। तो प्रभु की ओर मन को करने के लिए मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करते हैं। तो मन ही मन प्रभु के नाम के जाप को सिमरन कहा गया। जब हम सिमरन करते हैं तो मन की ताकत प्रभु के नाम के जाप में जाती है और वो हमें विचार देने के लायक नहीं रहता। उस अवस्था में अपने सामने अंधेरे में हमें रोशनी के चिन्ह दिखेंगे। रोशनी अलग अलग रंगों की हो सकती है। शुरू में लगता है रोशनी आके जा रही है, फिर उसके चक्र देखने को मिलते हैं। समय के साथ जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं हमें लगना शुरू होता है रोशनियाँ टिक गई हैं। हो क्या रहा है कि प्रभु की ज्योत हम सबके भीतर है, वो कहीं बाहर से नहीं आ रही, हम सबके अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है। उसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड। जब ध्यान टिकता है हमें शब्द का अनुभव होता है, जब ध्यान टूट जाता है हमें अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है।
समय के साथ जैसे हमारी एकाग्रता बढ़ती है तो हम देखते हैं कि लगता है रोशनी टिक की और उससे आगे बहुत से नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं। और जब उन नज़ारों को हम अनुभव करते हैं तो हमारे अंदर से हमें खुशी मिलती है, हमें सुकून मिलता है, हमें सुख चैन मिलता है। सिर्फ उस समय के लिए नहीं जबकि हम अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन बहुत देर तक आगे भी। और जब हम उसका अनुभव करते हैं तो फिर हम देखेंगे कि ज़िंदगी हरी भरी होगी, हमारे अंदर वो भाव उठेंगे जिसमें तेरा भाना मीठा लागे, हमारी ज़िंदगी का प्रिंसिपल बन जाएगा जीने का। और हम देखेंगे कोई भी चीज़ हमें उस सुख चैन की अवस्था से हिला नहीं सकती।